सतगुरु रविदास जी महाराज से बड़ी कोई शख्सियत है ही नहीं। सुनियो हाँ संगत जियो, सतगुरु रविदास जी महाराज से बड़ी कोई शख्सियत है ही नहीं, क्योंकि सतगुरु रविदास जी महाराज ने अपने तन पे कपड़े तक का लालच नहीं कराया है। खाली दो रोटी मिली और उस प्रभु परमात्मा का सिमरन किया, धन्यवाद किया है। ऐसी शख्सियत कोई हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि ऐसे संत बनना कोई इतना आसान नहीं है। आज दुनियावी संत ले लो, खाली भगवा कपड़ा पहन के दो बड़े बड़े खिस्से लगवा लेने से, जेब पे लगवा लेने से कोई संत थोड़ी बनता है। क्योंकि संत बनने के लिए एक एबिलिटी होती है, एक्सिबिलिटी होती है, एक गुण होते हैं। कोई संत कोई नाम थोड़ी है, संत एक उपाधि होती है। ऐसे क्योंकि संत जो है वो कोई नाम नहीं है, वो 3 अक्षरों से बनी हुई एक उपाधि है। कैसे? कि जिस प्रकार स का मतलब होता है सिमरन, साधना, साधक जिसे बोला जाता है। ये एक पहला गुण है जो एक संत के अंदर होता है कि साधना। दूसरा होता है ना, बीच में ना लगता है ना, उसका मतलब होता है निम्रता। जिस प्रकार आप एक पेड़ को कभी भी पत्थर मारो लेकिन वो आपको कभी पलट के कोई जवाब नहीं देता, लेकिन आपको मीठे फल ही प्रदान करता है, इसी तरह एक संत का स्वभाव होता है निम्रता। निम्रता होती है उनके अंदर, सबको क्षमा करने की क्षमता होती है। जिस प्रकार सतगुरु रविदास जी महाराज के अंदर थी। लोगों ने कितने उनके साथ छल किए, कपट किए, उनकी राहों में कांटे बिछाए, लेकिन सतगुरु रविदास जी महाराज का स्वभाव केवल उस परमात्मा के रंग में रंगा हुआ था। उन्हें किसी लोक लाज की, किसी प्रकार की कोई भी किसी से कोई शिकायत नहीं की। ऐसे हैं संत रविदास जी। स बीच में न और अंत में होता है त का मतलब होता है त्याग। क्योंकि त्याग सबसे बड़ा गुण है एक संत के अंदर। इसीलिए ये जो संत नाम नहीं है, ये एक उपाधि है। जिसके पास भी त्याग होगा, निम्रता होगी, साधना होगी, वो भी सिद्ध पुरुष माना जाता है। सतगुरु रविदास जी महाराज केवल इस दुनिया में एकमात्र ऐसे महापुरुष, गुरु, सतगुरु, शिरोमणि हुए हैं जिनके अंदर तीनों गुण सर्व गुण थे। बोलिए संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज की जय। ऐसी थोड़ी कोई संत बनता है। सतगुरु रविदास जी महाराज का जब नाम इतना बढ़ गया कि चारों तरफ उनकी वाह वाह होने लगी, तो एक साधु जो है वो सतगुरु रविदास जी महाराज से श्रद्धा रखते थे। तो उनके मन में विचार आया कि चलो भाई सतगुरु रविदास जी महाराज से मिलने चले, उनके दर्शन कर लिए के पता तो लगे कि कितने बड़े संत हैं, क्यों लोग उनका इतना नाम लेते हैं। तो सतगुरु की प्यारी साध संगत जी सुनियो, वो साधु जो है निकल पड़े। उन्होंने सोचा कि रास्ते में काशी पड़ेगा तो सतगुरु रविदास जी महाराज के दर्शन भी कर लेंगे और गंगा स्नान भी करके आ जाएंगे। तो वो साधु निकल पड़े, रास्ते में काशी आया। काशी में जाके किसी से पूछने लगे कि भाई यहाँ कहीं सतगुरु रविदास जी महाराज का आश्रम है भी कहीं नहीं? तो लोगों ने बताया भी सतगुरु रविदास जी महाराज का कोई आश्रम नहीं है यहाँ। वो सामने टूटी हुई कंधे, टूटी हुई एक छत पड़ी है जहाँ सतगुरु रविदास जी महाराज बैठ के अपनी कीर्त करते हैं, अपनी कीर्त दसनोहा की कमाई करते हैं। वो सामने बैठे। सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, जब उस साधु ने उस दरबार में पहुंचा और देखा एक झोपड़ी, छोटी सी झोपड़ी, ऊपर कानों की छत, उसमें सतगुरु रविदास जी महाराज बैठकर अपनी कीर्त कर रहे हैं, अपने जोड़े, अपनी जुतियां गांठने का काम कर रहे हैं। सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, वो साधु जो है हक्का बक्का रह गया देखते कि जिसका इतना बड़ा नाम हो, जिसकी इतनी ज्यादा कीर्ति हो, इतना सिमरन हो, उसका ये हाल, इतनी गरीबी। तो सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, वो साधु सतगुरु रविदास जी महाराज के सामने गए, कहने लगे रविदास जी उठ के खड़े हो गए,
आओ जी, आओ महापुरुषों जी, आया स्वागत है आपका हमारी कुटिया में। तो वो साधु कहने लगे कि भाई रविदास जी महाराज मेरा ये जुत्ती गांठ दो। तो सदगुरु रविदास जी महाराज हाथ जोड़ के जुत्तियां हाथों में उठाते हैं साधु की और गांठना शुरू कर देते हैं। और साथ साथ में उस साधु के साथ प्रभु ज्ञान, प्रभु परमात्मा की ज्ञान भरी बातें करने लगती है। और वो साधु इसी चिंता में डूबा रहता है कि सदगुरु रविदास जी महाराज का इतना नाम होते हुए, इतना सिमरन होते हुए, इतना जस होते हुए, फिर भी ये दशा, इतनी गरीबी। सदगुरु रविदास जी महाराज ने जलपान छकाया और जैसे ही वो साधु वहां से चलने लगे तो सदगुरु रविदास जी महाराज ने उनको इजाजत दी। वो साधु जो है वो रह नहीं पाए और रविदास जी महाराज को कहने लगे, रविदास जी मेरे से देखे नहीं जाता आप कितनी गरीबी हो। एक उस प्रभु परमात्मा के जीव की, इस प्रभु परमात्मा के सिमरन करने वाले आदमी की इतनी गरीबी मेरे से देखी नहीं जाए, मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। तो सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, सदगुरु रविदास जी महाराज से बड़ा ना तो माया का त्यागी कोई था और ना कोई है और ना कभी होगा। बोले संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज की जय। तो गुरु की प्यारी साध संगत जी, संतों ने भी बताया है कि माया दासी संता की कार कहा। ये जो माया है ना, ये तो संतों की पैरों की धूल है, उनकी दासी होती है। वो सीधे जो महात्मा था, वो जो साधु था, वो सदगुरु रविदास जी महाराज को कहने लगा कि रविदास जी मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। तो गुरु की प्यारी साध संगत जी, रविदास जी कहने लगे जी आदेश करो। तो साधु ने अपनी झोली में हाथ डाला और एक पारस पत्थर निकाला। पारस पत्थर, अब जियो को भी पता होगा कि पारस पत्थर क्या होता है। लोहे से रगड़ोगे तो सोना बन जाएगा। रविदास जी महाराज उस प्रभु परमात्मा के रंग में रंगे हुए, उन्हें क्या जरूरत है इस लोक लाज, इस मोह माया की। दुनिया की मोह माया तो उनकी कुंडी में बही फिरती। लेकिन रविदास जी महाराज ने कभी किसी मोह का, कभी किसी माया का, किसी सोने का, चांदी का, पैसे का कभी कुछ लालच किया ही नहीं। केवल और केवल सदगुरु रविदास जी महाराज प्रभु परमात्मा की बंदगी में लगे। वो साधु सदगुरु रविदास जी महाराज को कहने लगा कि रविदास जी मैं आपको कुछ चीज देनी, मेरी इच्छा है। तो सदगुरु रविदास जी महाराज कहने लगे जी आप कोई आदेश करो। तो वो साधु अपनी झोली से पारस पत्थर निकालते हैं और सदगुरु रविदास जी महाराज के सामने रखते हैं कि रविदास जी ये पारस पत्थर है, अगर आप इसे लोहे पे घिसोगे, स्पर्श करोगे तो सोना बढ़ जाएगा। सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, रविदास जी मुस्कुराते, रविदास जी मुस्कुरा दिए, कहने लगे कि भाई मुझे क्या जरूरत है इसकी। सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, वो साधु कहने लगे कोई नहीं रविदास जी आप रख लो, मैं गंगा स्नान करने के लिए जा रहा हूँ और आते हुए इसको ले जाऊं। सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, रविदास जी कहने लगे जी ठीक है, आप इसको एक कपड़े में बांध के छप्पर में रख दो और आते हुए मुझसे ले लो। तो वो साधु सोचने लगे कि ऐसा तो कोई दुनिया में जीव नहीं है जिसको माया की जरूरत नहीं है। भाई अभी मेरे सामने सदगुरु रविदास जी महाराज शर्मा रहे होंगे शायद, या नहीं लेने की इच्छा कर रहे होंगे, बाद में इसका इस्तेमाल कर लेंगे। तो वो साधु जो है उस पारस पत्थर को कपड़े में डाल के छप्पर में लटका दे। बोले संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज की। सतगुरु के प्यारे साध संगत जी, सतगुरु रविदास जी महाराज ने कभी जीवन में माया का मोह नहीं किया। दुनिया ने बड़े लालच दिए हैं सतगुरु रविदास जी महाराज को। राजे महाराजे सतगुरु रविदास जी महाराज के 64 राजे और 48 रानियां दास थे। ये छोटी बात नहीं, लेकिन सतगुरु रविदास जी महाराज ने कभी माया का मोह नहीं, माया का लालच नहीं, क्योंकि रविदास जी महाराज ने अपनी वाणी में भी फरमाया कि रविदास ढवंता ढोर नित्य दिन त्यागी माया
जिन प्रगट होया साध संग हर दर्शन का। सतगुरु रविदास जी महाराज। तो गुरु की प्यारी साध संगत जी, समय निकला, 3 महीने बीत गए। वो साधु जो है वापसी में जब लौट रहे थे तो उन्होंने सोचा कि रास्ते में सतगुरु रविदास जी महाराज का सतगुरु रविदास जी महाराज के पास से होते हुए निकल जाऊं, जहां मेरा पारस पत्थर रखा है उसे भी ले लूंगा और सतगुरु रविदास जी महाराज का भी देख लूंगा कि ठाट बाट बने। राजे महाराजा की तरह महल बन गए होंगे, अब तक तो नौकर चाकर लग गए होंगे। सतगुरु रविदास जी महाराज का तो बहुत ही नाम ऊंचा हो गया होगा। ऐसे सोचते हुए वो साधु आ रहे हैं और आते जब वो काशी नगरी में घुसते हैं तो देखते हैं एक उसी झोपड़ी के सामने जैसा छोड़ के गए थे सेम ऐसा का ऐसा ही अभी तक भी ऐसे ही रखा। वो साधु देख के हक्का बक्का रह गया, बहुत विडंबना में पड़ गया। क्या क्या सोचता आ रहा था कि सतगुरु रविदास जी महाराज ने तो बहुत बड़े महल बना लिए होंगे सोने चांदी से, नौकर चाकर रख लिया होंगे, बहुत बड़ा आश्रम बन गया होगा। लेकिन जैसे ही आके देखा कि सतगुरु रविदास जी महाराज की वो झुपड़ी जैसी थी ऐसी की ऐसी ही, एक कान्ना इधर नहीं एक कान्ना उधर। बोले सतगुरु रविदास जी महाराज की। वो साधु हक्का बक्का रहे, सोचने पे मजबूर हो गया कि इतना त्याग, इतना प्रभु से प्रेम जिसको बिल्कुल ही 2 कौड़ी का भी लालच नहीं, 2 रोटी मिल जाए तो भी उस प्रभु परमात्मा का धन्यवाद। इतनी नम्रता, इतना त्याग, इतनी साधना नहीं हो। ऐसे सिद्ध सतगुरु रविदास जी महाराज को माना। जाके सतगुरु रविदास जी महाराज के सामने खड़े हो गए, हाथ जुड़ गए। सतगुरु रविदास जी महाराज को कहने लगे कि महाराज मैं आपको अमीर बनने की चाबी दे के गया और सतगुरु रविदास जी महाराज आपका अभी भी वही सिस्टम, वही हाल, वही गरीबी। सतगुरु रविदास जी महाराज फरमाते हैं ये भाई मैं जैसा हूँ तैसा सही, ये मैं जैसा हूँ तैसा सही, मुझे जरूरत नहीं तेरे पारस की। ये मैं जैसा हूँ तैसा सही, मुझे जरूरत नहीं तेरे पारस की। मुझे प्रभु भक्ति में लगे रहने दो, मैं परवाह नहीं करता दुनिया। बोले सतगुरु रविदास जी महाराज की। तो सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, वो साधु ऐसे सच्चे वचन सुनकर सतगुरु रविदास जी महाराज का मुरीद हो गया, चेला हो गया उनके किरदार पे। क्योंकि सतगुरु रविदास जी महाराज का एकमात्र इस जीव जगत में किरदार ऐसा है जिन्होंने कभी किसी लोक लाज की परवाह न करते उस प्रभु परमात्मा का केवल सिमरन किया। तो बोलिए जगत गुरु रविदास जी महाराज की जय। वो साधु खड़े खड़े बिल्कुल पानी पानी हो गया कि इतना माया का त्याग, इतनी माया के प्रति बिल्कुल ही निश्चल, जिनको बिल्कुल माया चाहिए ही। इस जीव जगत में रहने के लिए कुछ ना कुछ तो माया की आवश्यकता होती है। लेकिन सतगुरु रविदास जी महाराज को इतने सा भी लालच नहीं। किसी ने जुत्ती गांठते हुए, किसी ने 2 रुपए 2 टके 2 पैसे 2 कौड़ी दे दी, ठीक है, नहीं दी तो भी ठीक है, बस अपनी कीर्त में लगे हैं, उस प्रभु परमात्मा का सिमरन में लगे हैं, कोई मतलब नहीं किसी। तो वो साधु सतगुरु रविदास जी महाराज के पास बैठा, जल पानी छका। सतगुरु रविदास जी महाराज को कहने लगा कि मेरा जी वो पारस पत्थर दे दीजिए। रविदास जी कहते हैं भाई जहां रख के गए थे वहीं से उठा लो, आपका वहीं रखा। दूर पड़ी है उसके ऊपर, छुआ ही नहीं सतगुरु रविदास जी महाराज ने। तो वो साधु जो है उस पत्थर को देखकर बहुत ही ज्यादा अंदर ही अंदर निचुड़ गया कि इतना माया का त्यागी कोई हो सकता है आज के टाइम। सतगुरु रविदास जी महाराज को कहने लगे कि आपको इसका माया का लालच क्यों नहीं है। तो सतगुरु रविदास महाराज कहने लगे कि ये माया तो कुछ पल की है, लेकिन जो मन में सतगुरु उस प्रभु परमात्मा का प्रेम है, जो नाम है, वो भरा पड़ा है, तो माया की क्या आवश्यकता है। वो अपने आप 2 रोटी का सहारा दे ही रहा है। तो साधु ने जब वचन सुने, चरणों में सिर रखा, मुरीद हो गया, सतगुरु रविदास जी महाराज का चेला बन गया। और सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, दुनिया जब वहां से जाने लगा तो सतगुरु की प्यारी साध संगत जी क्या कहेगा दुनिया के लोग
घड़े गांठने वाला बता रहे हो, वो तो उस परमात्मा का एक अपना दूत है, अपना एक पिए है, अपना एक वजीर है, जिसे आप जुतियां गांठने वाला को गुरु की पैरी एक भजन के माध्यम से सुना रहा हूँ, जो वो कह के सतगुरु के पैरी शासन जो रविदास जी महाराज के दर से जब चला तो दुनिया को क्या कह के जा रहा है इस बात के माध्यम से।